गूगल पर सर्च तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही कम सर्चेस के बारे में बताया या उन्हीं सर्चेस के बारे में बताया जिनके बारे में उनको बताया जाता है। बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि हमने गूगल से क्लाइंट्स को किस तरह से फाइंड करना है, और जब हम गूगल से क्लाइंट्स को फाइंड कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स को निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। हम बशक्कत उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं जिनको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता जाऊँ कि हमने आज के इस वीडियो के बाद से कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है जिससे आपको पता चलेगा कि हमने गूगल से जो क्लाइंट्स हैं वो किस तरह से फाइंड करने हैं। हर एक फील्ड के रिलेटेड हम जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से सर्च कर सकते हैं, और उन्हीं कीवर्ड्स के रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं वो हम कहाँ से ले सकते हैं। तो इस पर हो सकता है कि 3, 4 या 5 वीडियोस आएँ, लेकिन ये जो आज की वीडियो है इसमें आपको बताया जाएगा कि हमने गूगल पर सर्च करने के बाद से किन किन वेबसाइट्स को ओपन करना है, कौन कौन से जो क्लाइंट्स हैं उनको हम पिक करेंगे और अपनी सर्विसेज के बारे में हम उनको आगाही दिलाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अगर आप लोग न्यू हैं, मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं, तो आपने एक एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। उस एक्सटेंशन का नाम है जी एसईओ क्रैक। आपने इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद ही हम जो कुछ चीज़ें हैं वो समझेंगे। जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसका एक आइकन आ जाएगा, तो आपने इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, आप जैसे ऑन करेंगे तो ये हर एक वेबसाइट के नीचे जो डिटेल वो आपको शो करवाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि हम क्या करते हैं। हम वही जो कीवर्ड्स हमें बताए जाते हैं किसी न किसी थ्रू से, हम किसी से जब भी सीखते हैं तो वही बताते हैं। ये शूज़ के रिलेटेड कर लो, ये पैंट शर्ट्स के रिलेटेड कर लो, या ग्लासेस के रिलेटेड कर लो। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हर एक बंदे को पता है, हर एक बंदा जानता है डेली बेसिस पे, और बस वक्त हमें उन्हीं सर्चेस के बारे में बताया जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को पिक करें, उन चीज़ों को पकड़ें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उनके रिलेटेड सर्विसेज भी दी जा रही हैं। ठीक है, या मार्केट में हम उन कंपनीज को फाइंड करें, उन कंपनीज तक पहुंचें जिन तक आम लोग नहीं पहुंच पा रहे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें सर्च करनी है। तो मैं आज से जो है इस चीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं कि मैं हर एक टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बनाऊं, उसमें आपको बताऊं कि कौन कौन से हम जो कीवर्ड्स हैं इस फील्ड के रिलेटेड सर्च कर सकते हैं और आइडियाज़ हम कहाँ से ले सकते हैं। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपके सामने डिस्कस करूँगा। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं, इस पर कैसे आप काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि हम जब भी कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हम 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो देखने वाली होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बात यह है कि हमने जब भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है, ओपन करने से पहले हमने एक चीज़ लाजमी देखनी है कि इस वेबसाइट का रैंक क्या है। ठीक है, रैंक से हमें आइडिया हो जाता है ये वेबसाइट कितनी पुरानी है, या इस वेबसाइट पे कितना काम हो रहा है, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही। हम रैंक से ही आइडिया लगा सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उन वेबसाइट्स को पिक करो, आप उन क्लाइंट्स को पिक करो जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है, उनको यूज़र उनकी वेबसाइट पे नहीं आ रहे, और वो अपनी सर्विसेज तो सेल कर रहे हैं और एक्टिव भी हैं, लेकिन उनको जो क्लाइंट्स हैं वो नहीं मिल रहे। तो हमने क्या करना है, हमने इन तक पहुंचना है, इनको फिर बताना है कि हम आपको गूगल पर रैंकिंग दिलाने में मदद दिला सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये करना है कि कोई सा भी कीवर्ड जो आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा उनमें से कोई सा भी कीवर्ड ले लें। आप अपनी मर्जी से सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल आपने गूगल पे सर्च करना गेट क्लाउड सर्विसेज इन यूके। ये तो जस्ट एग्जांपल दिया, इसके रिलेटेड कोई भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। ये तो ऐसा समझाने के लिए मैंने किया। अब देखिए, मैंने कीवर्ड को सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, और यहाँ पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स आएंगी जो कि टॉप पर हैं। ठीक है, और उनका रैंक भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था सैमरश रैंक के बारे में कि जितना रैंक कम होगा उतनी वेबसाइट अच्छी होगी, जितना रैंक ज़्यादा होगा मीन्स कि अगर मिलियंस में रैंक है तो उसका मतलब है वेबसाइट उतनी ही बेकार है या घटिया है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम उन वेबसाइट्स को पिक करेंगे जिनका रैंक क्या है, घटिया या बहुत ज़्यादा रैंक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कीवर्ड मैंने टारगेट किया यूके में, मीन्स के मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ गेट क्लाउड सर्विसेज इन यूके। यूके में मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद अब होता ही है कि लोग 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करना शुरू कर देते हैं, और इनमें से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिनका रैंक बहुत अच्छा होता है और उनको ज़रूरत नहीं होती सर्विसेज की। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे क्लाइंट्स को पकड़ते रहते हैं, उनको ईमेल्स करते रहते हैं, और होता है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पॉन्स आए तो फिर आपने उन क्लाइंट्स को पिक करना है, उन लोगों तक आपने पहुँचना है जिनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रही, जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है और वो एक्टिव भी हैं, काम भी कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे तो फिर आपके जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्लाइंट की तरफ से। तो कोशिश आपने ये करनी है कि ऐसे क्लाइंट्स को पिक करें। तो ऐसे क्लाइंट्स को आप कैसे पिक कर सकेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये एक वेबसाइट आ रही है, इसका रैंक आप चेक करें कितना है, 121 के। ठीक है, 121,000 इसका रैंक आ रहा है, मीन्स की अच्छी वेबसाइट है। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्लाउड के रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे इसका रैंक आप चेक करें 9.41 मिलियन है।
मीन के ये बंदा हमारा क्लाइंट हो सकता है। अब जितना ज़्यादा रैंक होगा उससे हम आइडिया लगा सकेंगे कि हाँ यार इस बंदे की वेबसाइट पे जो क्लाइंट्स हैं, इस बंदे की वेबसाइट पे क्लाइंट बहुत कम आ रहा है, यूज़र बहुत कम है, ट्रैफिक बहुत कम आ रही है। रैंक से हम आइडिया लगा सकते हैं। तो इसी तरह हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो रैंक है वो 713 के आ रहा है, मीन्स के 713 के, ठीक है, 7,13,000 इसका रैंक है, यानी कि ठीक ठाक है। इस पर जो है वो ट्रैफिक कुछ ना कुछ होगी, अच्छी ट्रैफिक भी हो सकती है। इसी तरह देखें हम नीचे आ गए तो यहाँ पर ये .gov की वेबसाइट है, मीन के गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो उसको हम ओपन नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो रैंक है वो है 2.80 मिलियन, ठीक है, इस बंदे को भी हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए 4.60 मिलियन रैंक आ रहा है, मीन्स के बहुत ज़्यादा रैंक है। ऐसे लोगों को ही हम क्या करेंगे जी, टारगेट करेंगे जिनका रैंक है बहुत ज़्यादा। अब इसी तरह ये नीचे देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आ गई, इसको हम छोड़ देंगे। इसी तरह नीचे आ रहा है, इसका रैंक भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ रही है जिनका रैंक अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एड्स वगैरह जो आ रहे हैं, आप एड्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ऐड के थ्रू से भी आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। सेकंड पेज पे हम जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने 2 वेबसाइट्स को ओपन किया है। अब हम इनकी जो ट्रैफिक है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर रैंक आप देख सकते हैं 9.41 मिलियन रैंक है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा रैंक है। तो अब जितना ज़्यादा रैंक होगा उसी से हम आइडिया लगा सकेंगे कि इसको जो ट्रैफिक है वो कितनी मिल रही है। तो हम एसईओ क्रैक का यूज़ करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गूगल इंडेक्स 174 है, ठीक है, मीन्स कि कम ही है। और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो ट्रैफिक है वो देखें कितनी है, सैमरश ऐसी ट्रैफिक कितनी आ रही है, 4 ट्रैफिक है। और ये एक वीक की ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है, मीन्स कि एक वीक की जो ट्रैफिक है 40 है, और ये 24 घंटों की सिर्फ 4 ट्रैफिक आ रही है। तो अगर आप ऐसे क्लाइंट्स को फॉलो करेंगे, ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जिनके वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत कम आ रही है, बहुत कम लोग जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि बहुत कम लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि इनकी तरफ से रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। अगर हम ऐसे क्लाइंट्स को फॉलो करेंगे, उन वेबसाइट्स को अगर पिक करेंगे जिनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और जब हम उनको ईमेल करते हैं, एक तो हमारी ईमेल जाती नहीं है, जब चली भी जाए तो फिर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि हमारी ईमेल बहुत नीचे चली जाती है जब वो लोग ईमेल ओपन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कुछ लोगों को। तो कोशिश हम यही करेंगे कि हम उन वेबसाइट्स को ओपन करके उनके साथ हम कॉन्टैक्ट करेंगे जिनकी वेबसाइट्स का जो रैंक है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखिए रैंक बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह इस वेबसाइट को ओपन किया हमने। अब इसका मैं चेक करता हूँ कि इस वेबसाइट में कितनी है जी इसकी जो ट्रैफिक। इस वेबसाइट की स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है और ना इस वेबसाइट की एसईओ वगैरह अच्छी हुई है। तो आप ऐसे क्लाइंट्स को भी पिक कर सकते हो, उसको बोल सकते हैं मैं आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन भी करूँगा, आपकी जो एसईओ वो भी करके दूंगा। तो A to Z सारा काम ऐसे क्लाइंट से ले सकते हैं। इसका रैंक देखें 4.60 मिलियन। अब इसकी देख लेते हैं इसका ट्रैफिक कितनी आ रही है। तो ट्रैफिक इसकी नॉर्मल है, ठीक है। ये क्लाइंट भी आप इस क्लाइंट को भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी ट्रैफिक क्या है, 48 आ रही है, ठीक है, 48 ट्रैफिक है। तो कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही कम है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इनकी ईमेल जो उठानी है उठा के आप इनके साथ कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हमने ईमेल पिक करनी है और कौन सी हमने ईमेल पिक नहीं करनी है। बहुत सारी हम मिस्टेक करते हैं जब हम क्लाइंट्स की ईमेल को उठाते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला है तो फिर कर दीजिए अपने दोस्तों तक शेयर, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार लाजमी कीजिएगा। और लाजमी मुझे कमेंट में बताएं कि किस फील्ड के रिलेटेड आपको सर्च चाहिए, और आप किस फील्ड के रिलेटेड चाहते हैं कि मैं आपको सर्च करके बताऊं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं इस फील्ड के रिलेटेड सर्च किए जाएँ और क्लाइंट्स को फाइंड किया जाए। तो मुझे कमेंट में लाजमी आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।